आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने सफर से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रहती है। कभी उस पर पथराव की खबरें आती है तो कभी खराब सर्विस की, कभी एसी खराब हो जाता है तो कभी ट्रेन के अंदर कोई बवाल हो जाता है। अब एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन से बवाल की खबर आई है। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत में एक यात्री के साथ मारपीट की गई। मामला और गंभीर तब हो जाता है जब मारपीट का आरोप बीजेपी विधायक पर लगता है। आरोप है कि सीट नहीं बदली तो गुस्साए विधायक जी ने यात्री को अपने समर्थकों से ही पिटवा दिया। क्या है ये पूरा मामला, कौन है आरोपी विधायक, चलिए जानते हैं। दरअसल दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार यात्री के साथ झांसी रेलवे स्टेशन पर 10 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की। इस मारपीट में यात्री बुरी तरीके से घायल हो गया। पीड़ित यात्री ने मारपीट का आरोप बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा पर लगाया। पीड़ित का कहना था कि विधायक के इशारे पर उसके साथ मारपीट की गई। आरोप के अनुसार विधायक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके कहने पर यात्री ने अपनी सीट बदलने से मना कर दिया था। इसी से गुस्साए विधायक ने अपने गुंडों से यात्री को पिटवा दिया। मारपीट के बाद सभी मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार विधायक राजीव सिंह पारीछा घटना वाले दिन अपने परिवार के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच E2 में यात्रा कर रहे थे। विधायक की सीट नंबर 8 थी और उनकी पत्नी और बेटे की सीट नंबर 50 और 51 थी। उसी कोच में सीट नंबर 49 पर राजप्रकाश नाम के यात्री बैठे थे। तभी विधायक जी ने उनसे सीट बदलने को कहा, लेकिन राजप्रकाश ने सीट बदलने से मना कर दिया। इसके बाद जो हुआ उससे ट्रेन में सवार सभी यात्री सहम गए। जैसे ही ट्रेन झांसी पहुंची वैसे ही एक के बाद एक कई लोग घुस गए और यात्री को मारने पीटने लगे, जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। जब पीड़ित से घटना के बारे में पूछा गया तो पीड़ित ने इसका सीधा आरोप विधायक और उनके समर्थकों पर लगाया। वही घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी विधायक को घेरना शुरू कर दिया। सपा के नेता मनोज यादव ने एक्स पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखो 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 भाजपा के विधायक की गुंडई देखो, आम आदमी का खून से लथपथ शरीर देखो। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री राजप्रकाश की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित ने झांसी से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों को बुलवाकर ट्रेन में हमला करवाया। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत सीट बदलने को लेकर हुई कहासुनी से हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पीड़ित का आरोप है कि विधायक के प्रभाव में समर्थकों ने चलती ट्रेन में उसकी जमकर पिटाई की। वहीं एमपी कांग्रेस ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस घटना की निंदा की और बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, वीआईपी कल्चर की पटरी पर पीटता आम आदमी। वंदे भारत ट्रेन में सीट को लेकर झांसी से भोपाल जा रहे यात्री को बीजेपी विधायक राजीव सिंह के समर्थकों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वजह विधायक परिवार को साथ बैठना था। अब सवाल ये कि क्या ट्रेन में भी आम आदमी को झुकना पड़ेगा वीआईपी अहंकार के आगे? क्या वंदे भारत सिर्फ सफर नहीं, अब सत्ता प्रदर्शन की गाड़ी बन चुकी है? अब विधायक जी ने जैसे ही देखा कि इस मामले में वे घिरते जा रहे हैं, उन्होंने इस मामले में सफाई दी और अपना पक्ष रखा। विधायक राजीव पारीछा ने जीआरपी थाने में तहरीर दी, जिस पर देर रात एनसीआर दर्ज की गई। विधायक ने पुलिस को बताया यात्री राजप्रकाश से जब उन्होंने सीट बदलने को कहा तब उन्होंने विधायक के साथ अभद्रता की, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि राजप्रकाश का आचरण सही नहीं था और इस घटना को विधायक जी ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और महिला सम्मान के लिए सीधी चुनौती बताई। हालांकि इस घटना के दौरान जो यात्री वहां मौजूद थे उन्होंने पीड़ित यात्री की आपबीती सुनाई। एक यात्री का कहना था कि बहुत गलत है। घटना के दौरान 3-4 पुलिस वहां मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई। ऐसे में पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इस घटना के बाद यात्रियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बहरहाल पीड़ित यात्री ने केस दर्ज करने की बात कही है। वहीं विधायक राजीव सिंह की शिकायत के आधार पर धारा 115(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने और सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। आपका इस घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।